नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल पर, जहां हम हर दिन शेयर बाजार की बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज बात करेंगे उस बैंक की जो भारत सरकार के अधीन है और जो धीरे धीरे निवेशकों की नज़र में एक मजबूत दावेदार बनता जा रहा है। बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। मंगलवार यानी 17 जून 2025 को बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 119 रुपये और 65 पैसे पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद 121 रुपये और 55 पैसे से 1.56% नीचे है। ये गिरावट कुछ तकनीकी संकेतों के कारण आई है, लेकिन इसकी लंबी अवधि की स्थिति को देखते हुए निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 130 रुपये और 24 पैसे रहा है, जबकि न्यूनतम स्तर 90 रुपये और 5 पैसे का रहा है। यानी अगर आपने साल भर पहले निवेश किया होता तो लगभग 30% का रिटर्न मिल सकता था। इस साल 9 मई 2025 को बैंक ऑफ इंडिया ने 4 रुपये और 5 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड डेट 20 जून 2025 रखा गया है। यानी अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। यदि बैंक ऑफ इंडिया के विकास दर की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की लोन बुक 15.33% की दर से बढ़ रही है और पिछले 5 वर्षों में औसतन 12.19% CAGR से ग्रोथ कर चुकी है। ये सरकारी बैंकों में सबसे बेहतरीन ग्रोथ में से एक मानी जा रही है। बैंक ने पिछले 5 वर्षों में 38% की दर से मुनाफा बढ़ाया है, लेकिन ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स अभी भी 0.9% के आसपास है, जो कि निजी बैंकों के मुकाबले थोड़ा कम है। शेयर का PE रेशियो करीब 5.8 है और PB रेशियो लगभग 0.7 है। यानी यह स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड की कैटेगरी में आता है और दीर्घकालीन निवेशकों के लिए अवसर है। यदि बैंक ऑफ इंडिया का तकनीकी एनालिसिस करें तो टेक्निकल एनालिस्ट्स के अनुसार 20 दिन के मूविंग एवरेज में जो क्रॉसओवर हुआ है, उसके अनुसार आने वाले 7 दिनों में इसमें 4% से 5% तक की गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में अल्पकालिक ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया में विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय दी है। अधिकांश ब्रोकरेज हाउसेज ने इस स्टॉक पर बाय या होल्ड की रेटिंग दी है। कुछ रिपोर्ट्स में अगले 12 महीनों के लिए 134 रुपये और 50 पैसे का टारगेट भी दिया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस टारगेट प्राइस पर शेयर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। यदि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की बात करें तो लंबी अवधि के पूर्वानुमानों में ये स्टॉक 2028 तक 210 रुपये से 211 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी लगभग 75% का संभावित रिटर्न अगले 3 सालों में मिल सकता है। बैंक के CEO की नजरिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के CEO श्री राजनीश कर्नाटक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि भले ही मार्जिन पर थोड़ा दबाव है, लेकिन बैंक की फीस बेस्ड इनकम और डिजिटल रणनीति इसे मजबूत बनाएगी। यदि बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल ट्रांजिशन पर नजर डालें तो बैंक तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फीस इनकम में भारी वृद्धि हो रही है, जिससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी सुधर रही है। यदि बैंक ऑफ इंडिया के जोखिम कारकों की बात करें तो बाजार में अस्थिरता, ब्याज दरों में बदलाव और सरकारी नीतियों के कारण बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बना रहता है। निवेशकों को इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। आपकी निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए? तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी करते रहें। इससे आप एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं। यदि बैंक ऑफ इंडिया की तुलना हम PNB या यूको बैंक जैसे अन्य सरकारी बैंकों से करें तो इसकी वित्तीय स्थिति, ग्रोथ रेट और डिविडेंड रिटर्न बेहतर दिखाई देता है। रिटेल निवेशकों के लिए सुझाव क्या हो सकता है? तो रिटेल निवेशकों को चाहिए कि वह शेयर की कीमत 114 रुपये 115 रुपीस के बीच आने पर खरीदारी करें और 130 रुपये 135 रुपीस पर मुनाफा वसूली करने पर विचार करें। बैंकिंग सेक्टर पर एनालिस्ट्स का अलर्ट। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में जून-जुलाई के दौरान हल्का दबाव रह सकता है, खासकर NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर। इसलिए निवेश करते वक्त स्टॉप लॉस जरूर रखें। भविष्य की योजनाएं। बैंक देश के ग्रामीण इलाकों में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और MSME सेक्टर के लिए नए लोन प्रोडक्ट्स लाने की योजना में है। इससे भविष्य में इनकम स्टेबल हो सकती है। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसमें स्थिरता, ग्रोथ और सरकार का समर्थन तीनों मौजूद है। यह एक लॉन्ग टर्म जेम साबित हो सकता है, बशर्ते आप धैर्य रखें। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धन हेतु बनाए हैं। हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। यदि आप निवेश करने वाले हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।
क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि बैंक ऑफ इंडिया आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।